नेशनल लिपिड डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राव सोमेंद्र सिंह कानपुर से ऑन RX टॉक रेडियो टॉक शो, जो हमें आज बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने की हर बात। वेलकम डॉक्टर डिस्लिपिडेमिया के कारण क्या है? अगर हम कॉजेज की बात करें तो डिस्लिपिडेमिया मुख्यतः मोटापे में, डायबिटीज के पेशेंट्स में, अनियमित खानपान जिसमें कि बाहर का खाना लोग अगर अधिक मात्रा में खाते हैं, और एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यही इसके मुख्य कारण होते हैं। खाने में हमेशा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फाइबर लें, जिसको आप सैलेड के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को लें, दिन में 2 से 3 बार फ्रूट्स को खाएं। अपना जो भी खाना बनाए वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल में नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ग्रेन्स भी नहीं होनी चाहिए। जो तेल यूज करें उसमें पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड ही तेल यूज करें। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और बाहर की चीजों में बना हुआ, डालडा में बना हुआ तेल का बिल्कुल भी यूज ना करें। बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड, चिया सीड, जो कि बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फैट्स के, इनको जरूर इंक्लूड करें। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के बीच कोई संबंध है? अगर डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के रिलेशन को देखा जाए तो भारत में जो डिस्लिपिडेमिया है वह मुख्यतः डायबिटीज के पेशेंटों में ही पाई जाती है। और डायबिटीज के कारण जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, इनके लेवल काफी बढ़े रहते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि HDL के लेवल काफी कम हो जाते हैं। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन रहती है कोलेस्ट्रॉल को अगर हम देखें डायबिटीज में, जो कि काफी अनियमित करता है, और साथ ही साथ पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस और नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, ये सब भी डायबिटीज में ज्यादा रहता है। डॉक्टर, डिस्लिपिडेमिया क्या है? डिस्लिपिडेमिया हमारी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोलेस्ट्रॉल के लेवल अनियमित होते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में रहता है और जिसके लेवलों में जो अनियमितता होती है उसी को डिस्लिपिडेमिया कहते हैं। ज्यादातर लोगों में ये इंसिडेंशियल फाइंडिंग होती है, जैसे कि लोग अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, या कोई डायबिटीज है तो डॉक्टर उसको बताता है चेकअप के लिए। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियों में इसके लक्षण मिलते हैं, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत बड़े होते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल उतने नहीं बढ़े हुए हैं जेनेटिक कारणों से, तो इसके जो लक्षण है वह कुछ खास नहीं होते हैं, और पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि उनके लेवल ज्यादा बढ़े हुए हैं। डॉक्टर, क्या एक्सरसाइज से कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है? एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्लिपिडेमिया का पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको एक्सरसाइज जरूर बताते हैं। 30 से 40% ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स कम होते हैं अगर आदमी 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज एक इकलौती चीज है जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL के लेवल को बढ़ाती है। HDL के लेवल को बढ़ाने के लिए दवाइयां बहुत ही कम हैं, तो हम लोग ज्यादातर पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, नियमित करिए, 30 से 40 मिनट करिए, और एक्सरसाइज उतनी करिए जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। हाँ, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपकी धड़कन बढ़े और आपको पसीना आए। तो ऐसा करने से आप अपने कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अच्छा असर पा सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज रहता है, और आपकी शुगर और मोटापे में भी काफी अच्छा फर्क पड़ता है। तो क्या आम आदमी के लिए कोई सरल परीक्षण है जिससे ये पता चल सके कि उसे हाई कोलेस्ट्रॉल है? डिस्लिपिडेमिया को अगर हम देखें तो ज्यादातर लोगों में ये इंसिडेंशियल फाइंडिंग होती है, जैसे कि लोग अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं, या कोई डायबिटीज है तो डॉक्टर उसको बताता है चेकअप के लिए। ज्यादातर जेनेटिक बीमारियों में इसके लक्षण मिलते हैं, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के लेवल बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता करने का सबसे आसान तरीका है अपने खाली पेट के कोलेस्ट्रॉल के लेवल, जो कि ब्लड की जांच होती है, और वो सामान्यतः सभी पैथोलॉजी में कराई जाती है। तो इसमें 8 से 10 घंटे फास्टिंग रहने के बाद कराएं और अपने लेवल्स को देखें। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग ही होती है, लोग अपने लेवल्स कराते हैं, खासतौर पर डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, BP के पेशेंट्स होते हैं, ये अपने लेवल्स कराते हैं, तभी पता चलता है। डॉक्टर, डिस्लिपिडेमिया के कारण क्या है? अगर हम कॉजेज की बात करें तो डिस्लिपिडेमिया मुख्यतः मोटापे में, डायबिटीज के पेशेंट्स में, अनियमित खानपान जिसमें कि बाहर का खाना लोग अगर अधिक मात्रा में खाते हैं, और एक्सरसाइज ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यही इसके मुख्य कारण होते हैं। खाने में हमेशा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फाइबर लें, जिसको आप सैलेड के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स को लें, दिन में 2 से 3 बार फ्रूट्स को खाएं। अपना जो भी खाना बनाए वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल में नहीं होना चाहिए, रिफाइंड ग्रेन्स भी नहीं होनी चाहिए। जो तेल यूज करें उसमें पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड ही तेल यूज करें। सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और बाहर की चीजों में बना हुआ, डालडा में बना हुआ तेल का बिल्कुल भी यूज ना करें। बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड, चिया सीड, जो कि बहुत अच्छे सोर्स होते हैं फैट्स के, इनको जरूर इंक्लूड करें। डॉक्टर, क्या डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के बीच कोई संबंध है? अगर डायबिटीज और डिस्लिपिडेमिया के रिलेशन को देखा जाए तो भारत में जो डिस्लिपिडेमिया है वह मुख्यतः डायबिटीज के पेशेंटों में ही पाई जाती है। और डायबिटीज के कारण जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL और ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं, इनके लेवल काफी बढ़े रहते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि HDL के लेवल काफी कम हो जाते हैं। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन रहती है कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल को अगर हम देखें डायबिटीज में, जो कि काफी अनियमित करता है, और साथ ही साथ पेशेंट्स के ब्लॉकेजेस और नसों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, ये सब भी डायबिटीज में ज्यादा रहता है। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RX Store and RX Store Gold.